श्री राम देवी। जय श्री राम। देवी जी, बॉम्बे से रामकिशन जी का प्रश्न आया है जी कि नाम जपते समय भी क्या अपराध होता है, और वह अपराध कितने और कौन कौन से होते हैं? देखिए, भगवान का नाम वैसे तो कहा जाता है भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसे दस हो। भगवान का नाम भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, किसी रूप में भी आप लेंगे तो भी आपके लिए मंगल करने वाला है, ऐसा मानसकार ने कहा है। अपवित्र अवस्था में भी परमात्मा का नाम लेने पर वो पवित्र ही करता है, ऐसा कहा गया। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विशेष रूप से हमारे यहाँ पुराण में, पद्म पुराण में 10 नाम अपराध कहे गए हैं। भगवान का नाम हम लेते हैं, अपने अपने इष्ट का, आराध्य का सभी लोग नाम जाप करते हैं, लेकिन ऐसे में उन भक्तों के लिए विशेष रूप से सावधान करने के लिए यहाँ पद्म पुराण में 10 ऐसे अपराध बताए गए हैं जो अनजाने में भी हो जाते हैं और कभी जानकर भी भक्त लोगों से हो जाते हैं। तो इन अपराधों को नहीं करना चाहिए। नाम जाप में यदि ये अपराध होंगे तो आपका नाम जाप उतना फल देने वाला नहीं होगा, क्योंकि नाम जाप में यदि भाव को भाव से हो जाए तो कोई बात नहीं, पवित्रता से हो जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये 10 चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर ये आप करेंगे तो नाम जाप आपका निस्वार हो जाएगा, निस्सार हो जाएगा और उसमें अपराध और लगेगा आपको। तो विशेष रूप से आप लोगों को ये जानना अति आवश्यक है। यथा 10 नाम अपराधों में प्रथम है संतों की निंदा। संतों की निंदा यदि आप करते हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं तो ऐसा ईश्वर का नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं, उल्टा पाप ही आपको लग रहा है। तो पहला अपराध है संतों की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है भगवान शिव और विष्णु के गुण नाम आदि में भेद करना। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर जी और विष्णु जी को अलग अलग मान करके आपस में फूट डालने वाली, भेद डालने वाली, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। सब आकार से अलग हो सकते हैं लेकिन शक्ति सभी में एक ही है, परमात्मा शक्ति एक ही है। तो इसलिए भेद दृष्टि से ना करें, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। और नाम लेने वालों को तो विशेष रूप से सबको एक रूप मान करके और उस परम सत्ता को, परम शक्ति को भजन करना चाहिए, उसको एक रूप मान करके भजन करना चाहिए। तो दूसरी चीज़, कभी भी किसी में भी भेदभाव मत करिए। तीसरी चीज़ कही गुरोर अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा करके यदि आप नाम जाप करते हैं, 24 घंटे का जाप भी आपका निस्सार हो जाएगा, बिना आपका वो भजन किसी मतलब का नहीं है। यदि आप गुरु की अवज्ञा करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, तो ऐसा भजन किसी मतलब का नहीं, वो नाम का सबसे बड़ा अपराध है। तो तीसरा अपराध कहा गुरुर अवज्ञा। चौथी बात कही है श्रुति शास्त्र निंदनम। यदि आप नाम जाप भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ वेद शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए इस निंदा से भी बचिए। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों की कभी भी निंदा आप ना करें, तभी आपका नाम जाप सार्थक है। 5वां अपराध कहा गया है नाम महात्म पर विश्वास न करना। जैसे नाम में, जब भी नाम के विषय में शास्त्रों में लिखा गया तो कहा गया है नाम के जाप से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो कई बार लोगों के मन में आता है कि ये ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो इसके लिए कहा गया है कि नाम के महात्म पर यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जितना भी चाहे नाम जाप कर लें, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। आपको जब विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तभी उसका लाभ आपको मिलेगा। तो 5वां अपराध है कि नाम जाप तो आप कर रहे हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। 6वां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। अच्छा देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुन लिया कि एक बार राम नाम ले लो तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कई लोग तो आते हैं हमारे पास, कहा ये तो बहुत अच्छा साधन है, फिर तो हम जीवन भर पाप करेंगे और आखिरी बार राम नाम ले लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ कही गई है, ये सबसे बड़ा अपराध है
कि नाम का आधार लेकर हम पाप करने को तैयार हो जाएं और कहें कि भाई हम तो नाम ले लेंगे और सारे पाप धुल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे अपराधी का अपराध नाम भी धोने वाला नहीं, तो ये अपराध कभी ना करें। 7वीं बात कही है, अन्य धर्म व्रत त्याग इत्यादि पर ज़्यादा भरोसा करना और नाम पर भरोसा ना करना, ये 6वां अपराध कहा गया है। यदि आप नाम से जुड़े हैं तो नाम पर ज़्यादा भरोसा करिए, बाकी सब गॉड है और नाम प्रमुख है। 7वां अपराध नाम जाप में ये कहा गया है। 8वां अपराध कहा गया है कि नाम जाप भी आप कर रहे हैं, लेकिन नाम जाप में भी आप आलस्य का, प्रमाद का त्याग नहीं करते हैं, तो ये अपराध कहा गया है। नाम जाप में विशेष रूप से आलस्य का, प्रमाद का त्याग करके प्रेम और श्रद्धा अपने मन में लेकर के आएँ, तभी उसका पूर्ण आनंद, पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। 9वीं बात कही गई है, श्रद्धा, सम्मुखता एवं श्रवणाभिलाषा के बिना नाम रहस्य का उपदेश करना। कई बार ऐसा होता है कि हमें तो खुद नाम पर श्रद्धा नहीं है, लेकिन हम दूसरे लोगों को बड़ा नाम के लिए उपदेश कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ अपराध की श्रेणी में कहा गया है। जो लोग खुद नाम पर श्रद्धा नहीं रखते, वो दूसरों को यदि उपदेश कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध ही है। जब तक कि वो अपने जीवन में भगवान के नाम को आधार नहीं बनाते, भगवान के नाम से नहीं जुड़ते, तब तक वो किसी और को उपदेश केवल कर रहे हैं। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उस श्रेणी में वो लोग हैं, तो वो भी एक अपराध है। 10वीं बात कही है, जो नाम महिमा को सुनकर भी अहंता ममता का त्याग नहीं करता और नाम में प्रेम नहीं करता, ऐसे लोग जिनको बार बार आप उपदेश करें, बार बार नाम की महिमा सुनाएं, राम नाम के लेने से कितना ही बड़ा पापी है वो भी तर गया, ये सब आप कथाएं रोज़ सुनाएं, लेकिन तो भी सामने वाला उस सब को सुनकर भी अनसुना कर दे और फिर भी उसके नाम पर श्रद्धा ना बने, वो अपनी अहमता ममता को ना छोड़ पाए, तो फिर ये भी एक सबसे बड़ा अपराध कहा गया है कि सुनने के बाद, नाम की महिमा को जानने के बाद भी, नाम का पूर्ण महात्म जानने के बाद भी यदि हम भगवान के नाम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। तो ये 10 प्रकार के अपराध पद्म पुराण में बताए गए हैं। भगवान के नाम पर पूर्ण श्रद्धा रखें, भगवान के नाम के महात्म पर पूर्ण श्रद्धा रखें, तभी आपके जीवन में नाम महाराज की कृपा होगी। और कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो हम आप सभी नाम के सहारे इस कली रूपी भयंकर समुद्र सागर से पार उतरें, ऐसी भगवान से प्रार्थना। जय श्री राम।